उसने बदला लिया बसीरत ने जो उसकी उस दिन इंसल्ट की थी और इसको घर ले आया था, उससे हजम नहीं हुआ और वो अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रही थी जैसे सारा करती है। बहुत बड़ी स्कीम ही निकली है। ऐसे शख्स से करो जिससे तुम्हारी चुपने के लिए एहसास होते हैं, लेकिन हम झूठ क्यों बोलते हैं? जितने ट्रस्ट शेयर करते हैं तुम कभी सोच भी नहीं सकती इसके साथ अरे ये पढ़ाई का ढोंग रचा के हमारी इज्जत कब से मिट्टी में मिला रही हो तुम? इज्जत की दोस्ती पे इस तरह इज्जत तुमसे बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ तो मारेगा। कितना खुश हो रहा है। जी फरीदा आंटी, आशा ठीक है? आप परेशान ना हो, मैं उनके साथ ही हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, आखिरी कदम रह गया, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी करो लेकिन आज रात अशर को घर वापस मत आने देना। आप इत्मीनान रखिए फरीदा आंटी, अशर भाई जिस तरह से यहाँ बैठे हैं उसे देख के लगता नहीं कि आज वो वापस घर आएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, उसका ख्याल रखना, उसको एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। तो टके की लड़की की वजह से मेरा बेटा इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। डोंट वरी फरीदा आंटी, टेक केयर। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगा उसे इस घर में रखूंगा। मेरी बहन इसी घर में रहेगी, मेरी भांजी भी यहीं रहेगी और मेरी भांजी यहाँ मेरी बहू बनकर रहेगी। अगर तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ, ये घर छोड़ के जा सकती हो अभी इसी वक्त। अब देखेंगे कि कौन इस घर में रहता है। ये निकाल देगी घर से। ये क्या किया आपने मेरे साथ मम्मी? मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है कि आप मेरे साथ ये सब करेंगी। पैर की खाक को सर पे चढ़ा लिया था मेरे बेटे ने, इस गलती को ठीक तो करना था। 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाली लड़की, एक सरकारी स्कूल मास्टर की बेटी मेरी बहू बनेगी, मेरे अशर की बीवी बनेगी? ये कैसे हो सकता है? आप खुद को मेरी माँ कहती थी ना। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि अपनी बेटी की इज्जत चंद लाख रुपयों में बेच दे? मेरी इज्जत की क्या कीमत दी आपने इज्जत को? 10 लाख, 20 लाख। मुझे आपको मम्मी कहते हुए भी शर्म आती है। और मैं तुम्हारी माँ हूं भी नहीं। 2 टके की लड़की मेरे अशर की बीवी कैसे हो सकती है? मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये गंदा खेल खेलने से पहले ये तो सोच लिया था, मेरा नहीं तो इस बच्चे का तो सोच लिया था। बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में ये साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीती, मैं हारी। आप मेरे सामने से हट जाएं। मैं अब आपसे और बात नहीं करना चाहती। मैं अपने शौहर से बात करूंगी अब। मैं अशर की बीवी हूँ, सबके सामने निकाह में लिया है उसने मुझे। मैं भाग के नहीं आई थी यहाँ, कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ मैं। सब कुछ सच सच बताऊंगी मैं उसे। मेरा बेटा अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा मुड़ के तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा हुक्म चलता है। इस घर में सिर्फ वही रहता है जिसे मैं रहने देती हूँ। यार बहुत ऐश कर लिया तुमने, अपनी औकात से कई ज्यादा पाया तुमने इस घर में। अब अपने इस नापाक वजूद को लेके मेरे घर से निकल जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। और आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? ये मेरे शौहर का घर है।
रुको, ये गलती मत करना। चुपचाप इज्जत से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं धक्के मार मार के तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। सुन रही हो? कुछ समझ में आ रही है बात मेरी? नहीं? मैं तुम्हें समझाती हूं। ये है मेरा घर, अपने घर वापस जाओ तुम। ओए यार, इधर आओ। जाते जाते मेरे जेवर वापस कर दो मुझे। नूर अफ़ज़ा, नूर अफ़ज़ा दरवाजा खोले। जमाल, जमाल, प्लीज कोई दरवाजा खोले। नूर अफ़ज़ा, जमाल, नूर अफ़ज़ा, दरवाजा खोले। प्लीज कोई दरवाजा खोले। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। अशर, नूर अफ़ज़ा, जमाल, नूर अफ़ज़ा, नूर अफ़ज़ा, अशर घर पे है? वो वापस आए? नूर अफ़ज़ा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो छोटी बीबी दोपहर को इस्लामाबाद से आए थे, लेकिन बेगम साहबा कहीं काम के सिलसिले में उन्हें बाहर लेकर चली गई थी। उसके बाद घर पे नहीं आए। खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाएं। किसी ने देख लिया ना तो हमें बेगम साहबा की नौकरी से निकाल देंगे। उसने मना किया है आपसे बात करने को। चलिए वहाँ से। जब वो ये हरकत कर रहा था ऐसे टाइम पे ना नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि वो थप्पड़ मारती है, धक्का देती है और भाग के, जैसे ही देखा अशर है भाग के उसके पास जाती है और चिल्लाती है कि देखो ये क्या कर रहा है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, बट मेकर्स ने इसको थोड़ा ऐसा दिखाने के लिए वो नेचुरल रिएक्शन नहीं लाने दिया। भाई बहुत ही हैवी एपिसोड। तब से बस गेम खेल रही थी। बताओ वो माँ बोल। प्लस वो एक नेचुरल रिएक्शन नहीं दिया जो मैं कह रहा था।
ताकि ऐसा ये सिचुएशन बने, बट फिर ठीक है। लेकिन ये जो खेल कर गई है, क्या होगा यार बेचारी का। जाएगी भी कहाँ, है कौन? रोड पे, सामान भी नहीं है उसके पास कोई। रोड पे। यार इंसान कहाँ तक गिर जाता है वो देखा है इसमें। अपने लालच को, बस अमेरिका जाना है। प्लस वो बंदा भी हर एक को ट्रस्ट करता है इसके अलावा, और जबकि उसको पता है कि ये, जैसे हमेशा से खुद भी कहता था कितनी सादा है, इसको दुनिया का नहीं पता, चालाकियों का नहीं पता। वो सबको ट्रस्ट करता है इसको छोड़ के। याद है पिछले एपिसोड में वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे लग रहा था इसकी मदर को पता है कि बाहर अशर खड़ा है, उसकी तारीफ कर रही थी ये खिजर की, है ना। हाँ, जान ताकि वो सुने अशर जान के कि इसके मन में कड़वाहट पैदा हो। हाँ, और ये सारा प्लान था, उसे पता था कि इनके बीच खटपट चल रही है। कोई मेहमान नहीं आना था। बड़े सुंदर तरीके से इन्हें ब्रेन वॉश करा अपने बट बच्चे का। एक नेचुरल रिएक्शन वो आया नहीं ना, वो थोड़ा मिसिंग। धक्का थप्पड़। अरे अशर भी तो उसका गिरेबान पकड़े, उसको प्लस वो जमीन पे भाग के गिरे। वहां जाती, उसी हाँ। टाइम चिल्लाती। ये नेचुरल रिएक्शन होता है, ये कि ये देखो क्या कर रहा है, ऐसे हो रहा है। और उसको भी गुस्सा आता, चल मान ले अगर ये सिचुएशन भी है, ठीक है नहीं करा उसने, यही सिचुएशन है जो दिखाया है, तो वो भी जाके उसको मारता वारता कुछ करता है। नेचुरल रिएक्शन होती है। ये सब तो होना था। पर चलो जैसा डायरेक्टर ने बनाया है उस हिसाब से। उस हिसाब से ये बहुत खेल गई है। लेकिन भाई किरत कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो, और कोई है भी नहीं उसका। उसकी वो फ्रेंड, हाँ एक फ्रेंड तो है इसकी, और उसकी वो वाली खाला भी तो है इसकी। हाँ, एक हाँ बतूल खाला, बतूल। बतूल। मैं आप माफ़ कर देना, मैं नाम लेने में थोड़ा ऐसे ही मुझसे नहीं लिया जाता। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बहुत बाकी ही आप लोग हैवी बताना। एपिसोड था ये। इसने तो भाई जान निकाल दिया एपिसोड में। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके ज़रूर दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।